हाय फ्रेंड्स, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि बीपीएससी इस बार से ऑप्शनल को हटा के नई चीज़ को ऐड की है, जो कि है ऐसे। और ऐसे जो है अब वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करने वाली है बीपीएससी में, खासकर मेंस के लिए। तो मेंस की बात करें तो ये सब कुछ है, यही आपका सिलेक्शन कराएगी। प्रीलिम्स तो बस एक आपका पहला एक चरण है जिसमें आपको बस सिलेक्शन लेना होता है ताकि आप मेंस तक पहुंच सकें। तो आइए देखते हैं कि ऐसे की तैयारी कैसे की जाती है, खासकर जो बिहार स्पेसिफिक ऐसे हैं। जो बिहार के रहने के लोग हैं उन लोगों को तो पता चल जाएगा, जो मुहावरे चलते हैं बिहार में, भोजपुरी में, मैथिली में। लेकिन जो बाहर के लोग हैं, अगर कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, तो उन लोगों को बिहार की कहावतें, मुहावरे नहीं समझ में आएगी, खासकर जो भोजपुरी भाषा में है या मैथिली भाषा में है। तो आइए एक एक करके कुछ इम्पोर्टेंट जो बिहार में मुहावरे या कहावतें चलती हैं उनको हम लोग देखेंगे और सीखेंगे कि क्या होता है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो ऐसे है वो है, खेत खाए गदहा, मरा जाए जोतहा। तो आप देख के ही समझ सकते हैं कि किस तरह की कहावतें चलती है बिहार में। ये जो बिहार के लोग हैं उनको, उनमें से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको 50% लोग होंगे जिनको ये चीज़ समझ में आएगी, 50% को नहीं आएगी समझ में। बट एनी हाउ, देखते हैं इसका मतलब क्या है। देखो, खेत खाए गदहा और मरा मरा जाए जोतहा। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग गलती, जैसे मान लो कि मैंने कुछ गलती कर दी है लेकिन सज़ा किसी और को मिल गई। इसका असली में मतलब यही है कि गलती कोई और करे और सज़ा किसी और को मिले। मतलब मैं, आप रोड पे चलते होंगे, है ना, कभी कभार आप लोग देखते हैं एक चपड़ी, या आजकल बहुत पॉपुलर वर्ड चलता है चपड़ी कह के, खासकर जो बाइक वाले होते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, बहुत तेज़ी से आएंगे और कहीं कैसे किसी भी तरह से कट मार देते हैं। उससे क्या होता है कि जो पीछे की गाड़ियाँ होती हैं वो अनबैलेंस्ड हो जाती है या फिर अपना संतुलन खो देती है। कभी कभी उस चक्कर में एक्सीडेंट भी हो जाता है। लेकिन वो बाइक वाला तो निकल के चला जाता है। तो गलती किसकी होती है? बाइक वाले की। वो आएंगे 80 के स्पीड में, 100 के स्पीड में, और किसी भी तरह से कहीं से भी कोई कट मार देंगे बिना कोई इंडिकेटर दिए हुए। तो उसमें किसी और का नुकसान हो जाता है, किसी की गाड़ी टूट जाती है या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसे कहते हैं कि गलती कोई और करे और सज़ा कोई और भुगते। तो ऐसे के पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन देखेंगे। जैसे कि सोसाइटी से, इससे सोसाइटी पे इसका क्या इफ़ेक्ट है, या सोसाइटी से क्या रिलेटिव है, करप्शन से क्या है, फिर इन्वायरमेंट से कैसे रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसे मुझे लगता है कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को बताने का ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है कि हाउ टू स्टार्ट, ऐसे इंट्रो, बॉडी, तो ये सब तो आप लोगों को मालूम होगा। लेकिन जिनको नहीं मालूम है उनके लिए कि कोई भी ऐसे आप जब लिखना की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले तो एक अच्छा इंट्रो दें। इंट्रो में कोई भी चीज़ आप अपनी स्टोरी दे दें, एनेक्डोट डालें, या कोई अ, किसी महापुरुष गांधी जी हो गए, उन लोगों के जो थॉट्स होते हैं उसको लिखिए, या अपने कोई भी स्टोरी लिख दें अपने खुद के बनाए हुए। लेकिन एक इंट्रो जो होता है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो अभी जो मैंने बताया कि फॉल्ट मिस्टेक या फॉल्ट बाय वन एंड पनिशमेंट टू अदर्स। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पड़ोसी का ही ले लेते हैं। देखो, श्रीलंका में क्या हुआ था कि लोगों ने, जो उनके इकोनॉमी के जानकार थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन लोगों ने क्या किया था कि
कुछ गलत इकोनॉमिक डिसीजन लिया था, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को उन्होंने काफ़ी प्रमोट किया, जिससे क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो कम हो गया, फूड प्रोडक्शन कम हुआ। तो और लेकिन डिमांड ज़्यादा थी, तो जो फूड कंजम्पशन था वो कम हो गया, और प्राइस बहुत ज़्यादा भाग गई उसकी वजह से। जाहिर सी बात है, जो जो काम पेस्टिसाइड करेगा वो काम कभी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर सकता है। अगर खुद आप अपने अपने लिए कंज्यूम करें तो वो बात अलग है, लेकिन एक बड़े पॉपुलेशन को, एक बड़ी सोसाइटी को अगर खिलाना है तो उसके लिए आप ऑर्गेनिक खेती नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने ये श्रीलंका की गवर्नमेंट ने किया, और इसके कारण क्या हुआ, महंगाई बहुत बढ़ी। उन्होंने और भी दूसरे डिसीज़न लिए, जैसे कि चाइना से बहुत ज़्यादा लोन लिया उन्होंने। चाइना का जो डेब्ट ट्रैप है उसमें बहुत बुरी तरह से फंस गई है। तो इससे क्या हुआ, गलत डिसीजन जो पॉलिटिशियंस ने लिया, इसका असर किस पे पड़ा, लोगों पे। नौकरी नहीं थी, खाने के लिए नहीं था। मैंने जब न्यूज़ देखा तो शायद एक ब्रेड या एक रोटी करीब आपको 3,000 या 4,000 ऐसे करके मिल रहा था। पेट्रोल चला गया था 5,000 रुपये या 7,000 रुपये, लेकिन महंगाई ओवरऑल बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो इससे क्या हुआ, लोगों पे असर पड़ा इसका। गलती कोई और किया, गलती सरकार की, और भुगतना किसको पड़ा, वहाँ की जनता को। पेट्रोल उतनी ही महंगी हो गई, लोग सड़कों पे उतर गए, राइट शुरू हो गए। लोग प्रेसिडेंट हाउस जो होता है उसमें घुस गए, वहाँ की सामानों को लूटना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये पहला एग्जांपल हमने ये देखा कि कैसे कोई गलती कोई और करता है और सज़ा कोई और भुगतता है। जैसे कि हमारे यहाँ ये चीज़ें हमारे देश में भी हो सकती हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियंस या गवर्नमेंट ऐसी कुछ ऐसे डिसीज़न ले लेते हैं जिसका असर जनता पे पड़ता है। बट हम अपने देश की जब ऐसे लिखते हैं तो ऐसे किसी भी स्कीम को एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम अपने ऐसे में। दूसरे देशों की बातों को लिख सकते हैं, बट ट्राई टू अवॉइड आवर ओन डिसीजंस। दूसरी चीज़ आप देखो, पॉलिटिक्स की बातें कर लें। अब पॉलिटिक्स में क्या होता है, जब भी आपको मालूम है कि इलेक्शन आएगा, पॉलिटिशियन किस तरह से वोट लेने का काम करते हैं। कभी वो कास्ट के नाम पे कास्ट के नाम पर दंगे करवा देंगे, नफ़रत फैलाएंगे, या रिलीजन के नाम पे करेंगे। देखो, हिंदू मुसलमान होते ही रहता है हमारे देश में। जब कभी भी इलेक्शन आएगा तो ये चीज़ होगा, या जात के नाम पे आजकल तो देखो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अपर कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, यादव, ब्राह्मण, दलित, ये सब चलता है। फिर आप देखो कि साउथ के जो एक ये हैं स्टालिन के बेटे हैं, उन्होंने सनातन को डेंगू बोल दिया था। तो ये क्या है, क्योंकि उनको वहाँ तमिलनाडु के लोगों का अपना वोट चाहिए। वो हिंदी को पसंद नहीं करते हैं, हिंदी को प्रमोट नहीं किया जाता है साउथ में। तो इसलिए क्या करना है कि जो बीजेपी हो गई या कांग्रेस हो गई, वो वहाँ तक वो डोमिनेट ना करे तमिलनाडु में जाके। इसलिए वहाँ की जो रीजनल पार्टीज़ है वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उन्हें अपने लोगों का साथ मिल सके। तो एक तो पॉलिटिक्स से ये हो गया कि पॉलिटिक्स का असर क्या, मतलब गलती कोई और किया, गलती नेता करे, और भुगतता कौन है, आम जनता भुगतती है। अब इसी बात को अगर हम टेररिज्म से रिलेट करें इस चीज़ को, तो हम देखते हैं कि 26/11 का जो हमला हुआ था, या 9/11 का हमला हुआ, तो उसमें क्या हुआ था, गलती किसकी थी, गलती आतंकवादियों की थी। ये गलती हमारे आ, उस वक्त इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था, लेकिन भुगतना किसको पड़ा, आम जनता को। बहुत सारे लोग मारे गए, इकोनॉमी पे असर हुआ, लोगों में डर
हुआ मुंबई को आप देखें, मुंबई पूरे 3 दिन तक बिल्कुल रुकी गई थी। तो ये गलती किसकी हुई थी? कहीं ना कहीं तो इंटेलिजेंस फेलियर ज़रूर था। तो इसलिए ये इन चीज़ों को हम लोग इस ऐसे को इस टेररिज्म से भी रिलेट कर सकते हैं कि गलती कोई और करे और सज़ा किसी और को भुगतना पड़े। अब देखते हैं तीसरी चीज़, वो है क्लाइमेट चेंज। ये तो खैर देखो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। क्लाइमेट चेंज तो हमारे हर दिन का एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। कभी बाढ़ आ रही है, कभी साइक्लोन आ रहा है, कभी हीट वेव चलता है, कभी कुछ भी होते रहता है। आप देखो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश की बात कर लें तो अर्बेनाइजेशन वहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सड़कें बन रही हैं, पहाड़ काटे जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है? लैंडस्लाइड हो रहा है। लैंडस्लाइड में क्या होता है, यहाँ से बहुत सारे कभी टूरिस्ट, आपने न्यूज़ में देखा ही होगा कि टूरिस्ट जब जाते हैं तो ऊपर से अचानक से लैंडस्लाइड होता है और उससे क्या होगा, बहुत सारे पत्थर एक साथ आते हैं। बहुत सारे पत्थर आएंगे, किसी को गाड़ी को कुचल देते हैं या घरों पे गिरने लगते हैं। तो आम जनता को उससे दिक्कत हो रही है, आम जनता मरती है। जानवरों को उससे नुकसान होता है, घरों को नुकसान होता है। दूसरी चीज़ है कि कभी जो टोपोग्राफी है वहाँ की, जो टेरेन है, वो पहले कुछ और था, अब धीरे धीरे बदलता जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि जब भी फ्लैश फ्लड होगा, मान लो फ्लैश फ्लड क्या हो गया कि एक ही जगह पे कभी कभी बहुत तेज़ी से पानी का बहुत तेज़ बहाव आता है और वो इतनी तेज़ी से आएगा कि सब कुछ बहा के ले जाएगा। तो उसे हम कहते हैं फ्लैश फ्लड। तो इस वजह से तो यहाँ गलती क्यों कौन कर रहा है? गलती आम जनता कर रही है, गलती सरकार कर रही है कि वहाँ टूरिज़्म को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। पहाड़ काट के बड़े बड़े ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को रहने में कोई दिक्कत ना हो, कनेक्टिविटी बढ़े। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दुर्गम जगह है, जैसे कि बहुत रिमोट एरियाज हो गए उत्तराखंड में, तो वहाँ ऐसी चीज़ें डेवलपमेंट होनी चाहिए। बट कुछ चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को ध्यान में भी रखना चाहिए कि हमारे क्लाइमेट पे उसका क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ गलती कौन कर रहा है? गलती हम ही कर रहे हैं, गलती सरकार कर रही है। और भुगत कौन रहा है? भुगत आम जनता कर रही है। वहाँ के जो ओनर्स लोग हैं उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में, जम्मू में, वो लोग क्या कर रहे हैं? होटल बना रहे हैं, बड़े बड़े घर बना रहे हैं। और यही चीज़ आप देख लो साउथ में भी यही चीज़ है, या कहीं भी आप इंडिया के किसी भी पार्ट में देखें तो अर्बेनाइजेशन जो है, इंडस्ट्रीज़, नई नई इंडस्ट्रीज़ आ रही है। और क्लाइमेट चेंज का कोई एक पॉइंट तो है नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इंडस्ट्री से इतने सारे धुएं निकल रहे हैं तो उस वजह से तो क्लाइमेट चेंज होगा ही। तो ये एक एग्जांपल आप दे सकते हैं कि गलती कोई और करे और सज़ा किसी और को मिले। गलती बड़े बड़े जैसे देश हो गए, जैसे लाइक आप ब्रिटेन को बात करें तो आज से मतलब 200 साल पहले जब उनके यहाँ इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी और हम लोग तो उस वक्त गुलाम ही थे, लेकिन उन्होंने इंडस्ट्री बहुत बड़ी बड़ी मशीनें बना रहे थे। तो उसमें क्या होता था कि उन्होंने क्लाइमेट पे इतना ध्यान दिया नहीं। अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गई, ब्रिटेन हो गया, सॉरी। तो इन लोगों ने, और ये आज हमें प्रवचन देते हैं कि हाँ भाई, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, चाइना, इंडिया, ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रही है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रही है। तो इन लोगों ने, ये लोग तो खैर इतने पॉल्यूशन क्रिएट करके डेवलप बन गए, लेकिन हम अभी, हमारे यहाँ ऑलरेडी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो हम इंडस्ट्री तो लाएंगे ही, लेकिन हमें भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इन चीज़ों पे। तो खैर ये तो बात की बात है, ये क्लाइमेट चेंज की बात है। यहाँ ऐसे का मतलब ये लिखना था कि गलती कोई और करे और सज़ा कोई और भुगते।
इसी बात पे सोसाइटी पे थोड़ा देखते हैं हम। देखो, काफ़ी पहले से जो महिलाएं हैं वो हमारे सोसाइटी में कहीं ना कहीं दब के रही हैं। दलित हो गए, उनकी भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और आज भी उतनी, मतलब ज़्यादा नहीं सुधरी है। थोड़ा बहुत सुधार हुआ है लेकिन ज़्यादा नहीं। आपको मालूम है पहले क्या होता था? महिलाओं में सती प्रथा होती थी, आज भी इस्लाम धर्म में हलाला प्रथा होता है। तो इससे क्या होता है? एट these are what are these all are atrocities on women। उन्हें ऐसा कहा जाता है कि घर में ही रहो। लोग शादी कर लेते हैं, शादी के बाद दहेज के नाम पे मारा पीटा जाता है या उनकी हत्या हो जाती है। तो महिलाओं पे ये सब क्या है हो रहा है? और ये किसने बनाया है? ये सोसाइटी ने बनाया है कि हाँ भाई, लड़की आ रही है तो लड़की दहेज लेकर आएगी, लड़की को खाना बनाना आना चाहिए, लड़की को घर में रहना चाहिए। तो ये किसने किया है? ये सोसाइटी ने किया है। और इससे भुगत कौन रहा है? वुमेन। इसे अब दलित की बातें कर लें तो अनटचेबिलिटी काफ़ी पहले से है हमारे देश में कि दलित को छूना नहीं चाहिए। जिस रास्ते से दलित जाएंगे उस रास्ते पे, मतलब जिस रास्ते से ब्राह्मण या अपर कास्ट के लोग जा रहे हैं उस रास्ते पे दलित नहीं आएंगे। दलित का दिया हुआ पानी खाना कोई कुछ नहीं खाएगा। तो ये सब क्या है? ये सब किसने बनाया है? ये सब भगवान ने तो नहीं किया है। ये सब बहुत पहले से तो नहीं हो रहा है। ये सब इंसानों का किया है, क्रिएट किया हुआ है। तो इसको भुगतना किसको पड़ा? महिलाओं को, दलितों को। आप मणिपुर की ही बात कर लें। आज किसी ने तो भड़काया है वहाँ मणिपुर में। जो इंसिडेंट आपने देखा होगा, एक महिला को बहुत बिल्कुल न्यूट करके उन्हें परेड करवाया गया। तो ये कौन कर रहा है? मतलब गलती कोई और करे और सजा उस महिला को भुगतना पड़ा। यही चीज़ आप देखो, दिल्ली में एक जो इंसिडेंट हुआ था, कार से एक लड़की को काफ़ी दूर तक घसीट के ले गया गया। तो मतलब गलती कौन कर रहा है? गलती कोई और करती है, सज़ा किसी और को भुगतना पड़ता है। यही चीज़ आप देख लो, गांव देहात में तो आज भी होता है कि महिलाओं को डायन समझ लिया जाता है और फिर उन्हें मारा पीटा जाता है। बहुत बार तो मैंने मतलब अब तो नहीं है लेकिन काफ़ी पहले मैं तो ये भी सुन लेता था कि महिलाओं को मल मूत्र ये सब चीज़ भी खिला दिया जाता है क्योंकि ऐसा करके कि वो डायन है। और ये सब देखो, आज भी दलितों को अछूत समझते हैं। तो गलती कौन करता है? गलती सोसाइटी कर रही है। ये सब चीज़ें सोसाइटी की देन है। भुगत कौन रहा है? भुगत आम जनता रही है। आप आज भी देख लो एलजीबीटी वालों को, जो लोग इतने सारा उनकी परेड चलती है, उनकी डिमांड्स हैं, लेकिन लोगों में आज भी लोग इतने मैच्योर नहीं हैं कि उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकें। तो अगर कोई खुलकर ये नहीं कह सकता है कि वो किसी लड़के को पसंद करता है या लड़की को पसंद करती है, तो ये कौन कर रहा है? ये गलती कोई और करता है और सज़ा किसी और को मिलती है। आप देखो इंटरनेशनल कुछ बातें कर लेते हैं तो आप देखो कि जब कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी, सॉरी सॉरी